अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आमिर सजाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि जहानिया में खाद किस किस जगह पर मौजूद है और डीलर हज़रात मुबैना तौर पर इंतज़ामिया के साथ मिलकर खाद कहाँ कहाँ ज़ख़ीरा कर रहे हैं और क्या किसानों के साथ क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम आपको बताएँगे कि जहानिया में जो खाद है गुज़िश्ता 2 रोज़ में किस किस दुकानदार के पास, किस किस डीलर्स के पास आई है और जो डीलर्स हज़रात हैं वो मुबैना मिली भगत से तहसील इंतज़ामिया, महकमा ज़राअत का अमला समेत जो दीगर लोग हैं उनके साथ मिलकर किसानों को किस तरह चूना लगा रहे हैं, खाद किस तरह ब्लैक की जाती है और दुकानों पर किस तरह खाद मुंतकिल की जाती है। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम आपको तमाम तफसीलात बताएंगे। गुज़िश्ता 2 रोज़ में जहानिया की गला मंडी में वसीम हक बाऊ ट्रेडर्स के पास भी खाद जो है मुयसर हुई है, खाद के ट्रालर्स आए हैं और इसके साथ साथ जो फसीम पराचा है ट्रेडर्स है उसकी दुकान पर भी खाद के ट्रालर ज़रूर आए हैं और इसके साथ साथ कंबोर ट्रेडर्स पर भी गला मंडी में खाद के ट्राले आए हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी किसान को खाद दस्तयाब नहीं की क्योंकि इन्हें इंतज़ामिया की खुली छुट्टी है। इसके साथ साथ जो अड्डा पुल 14 है वहाँ पर भी जो है 1-2 दुकानें हैं, वहाँ पर भी खाद ज़रूर आई है, लेकिन उन्होंने भी जो है खाद किसानों को नहीं दी क्योंकि जो इंतज़ामिया उसकी मिली भगत से ही सारा काम हो रहा है। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम आपको तफसीलन बताएंगे कि ये जो डीलर्स हज़रात हैं, तमाम जो डीलर्स हैं, जो दुकानदार हैं, वो खाद किस तरह ज़ख़ीरा करते हैं, किस तरह जाकर वो जो खाद है इजाफी रेट लिस्ट के मुताबिक फ़रोख्त करते हैं। जो डीलर्स हैं वो पहली बात तो ये है कि जिसको भी खाद देते हैं ना ज़्यादा रेट्स में, उसको बिल ही नहीं बना कर देते। उन्हें पता है अगर बिल बना कर दिया, शिकायत हो गई तो प्रूफ आ जाएगा सबके पास, इंतज़ामिया है उसको कार्रवाई करना ज़रूरी हो जाएगी हमारे खिलाफ। ना बिल होगा ना इंतज़ामिया कार्रवाई करेगी। नाज़रीन, जहानिया के जो तमाम डीलर्स हैं इनके पास खाद आ रही है, लेकिन डीलर हज़रात ने खुफिया गोदाम में खाद छुपाई हुई है। ये जो खाद इन्होंने छुपाई हुई है, अगर ये खाद ज़्यादा रेट्स पर किसानों को दस्तयाब कर रहे हैं, 4500 रुपये से लेकर 5000 पर दस्तयाब कर रहे हैं, जो 3410 रुपये वाली बोरी है, नहीं अपनी ज़िम्मेदारी पर नहीं कर रहे, इनको मुबैना तौर पर इंतज़ामिया की सपोर्ट हासिल है। जिन आप देख रहे होंगे कि आज हम वेयर हाउस के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है सरकारी तौर पर खाद मंगवाई जाती है, यानी खाद का जो भी ट्रालर आता है डीलर्स वगैरह का, उसकी जो वेयर हाउस की खाद होती है वो भी मौजूद होती है। वेयर हाउस पर खाद उतरने के बाद बकिया जो खाद की बोरियां होती हैं वो दुकानदार के पास, डीलर्स के पास जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो निज़ाम है वो उल्टा ही है। वेयर हाउस की इंतज़ामिया की मुबैना मिली भगत, तहसील इंतज़ामिया की मुबैना मिली भगत, महकमा ज़राअत की मुबैना मिली भगत से जहानिया में किसानों को जलील करके रख दिया गया, बल्कि किसानों को चूना लगाया जा रहा है। नाज़रीन, वेयर हाउस में खाद मंगवाई जाती है, यहाँ पर जो खाद का ट्रालर आता है जिसके ऊपर 2000-3000 जितनी भी बोरी लोड होती है, कुछ खाद वेयर हाउस की होती है, बाकी जो खाद है वो डीलर्स की होती है। डीलर्स क्या करते हैं, रात के अंधेरे में खाद मंगाते हैं, जिसके साथ इंतज़ामिया भी मुबैना तौर पर मिली भगत है, मिली हुई है। रात के अंधेरे में खाद मंगवा कर लोडर रक्षों पर खाद को जो है लोड किया जाता है। 100-150 बोरी तक जो खाद है वो डीलर हज़रात दुकानों पर ले जाते हैं, बाकी जो खाद है वो खुफिया गोदाम में मुंतकिल की जाती है और बाहर से ही जो बड़े ज़िम्मेदार हैं उनको जो है ज़्यादा रेट्स पर खाद दस्तयाब कर दी जाती है। जो छोटे ज़िम्मेदार हैं, जो छोटा तबका है वो रुल गया है, उनको खाद मिलती ही नहीं है। डीलर हज़रात खाद है कि 100 बोरी या 150 बोरी दुकान पर रखकर उससे भी ज़ख़ीरा कर लेते हैं। अगर कोई इंतज़ामिया का बंदा फ़ोटो सेशन के लिए आता है तो उसको दिखा दिया जाता है कि देखें ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 100 बोरी खाद की पड़ी है, इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है। इंतज़ामिया की मुबैना मिली भगत से किसानों को चूना लगाया जा रहा है। इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है, किसानों के साथ जुल्म हो रहा है। किसान जो है वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। पिछले व्लॉग में भी मैंने बताया था, किसान भी खुद अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, बिल्कुल ही खामोश हैं। फसलें जो हैं वो अगर खाद दस्तयाब ना हुई तो फसलें तबाह हो जाएंगी। मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि ये दिन का वक्त है, ये वेयर हाउस बंद कर दिया गया है। ये इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि दिन के वक्त यहाँ पर खाद ही नहीं उतरनी, रात के वक्त ही खाद उतरनी है। रात के वक्त इसको खोला जाएगा, खाद के जो ट्रालर हैं यहाँ पर आएंगे, खाद उतारेंगे और कुछ खाद या थोड़ी खाद जाएगी दुकानदारों के पास। दुकानदार ज़्यादा खाद यहीं से ही मिली भगत के साथ जो है वेयर हाउस के इंतज़ामिया की और जो महकमा ज़राअत है उस के इंतज़ामिया की मिली भगत से खाद यहीं से ही गायब कर ली जाएगी। किसान क्या, किसान वैसे ही रुल रहा है। पहले मकई की फसल जो है जिस तरह काश्त किया किसान ने, उसका रेट्स नहीं मिला। अब फिर गंदम की फसल का काश्त का वक्त आया है तो किसानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, खाद दस्तयाब नहीं कराई जाए। 3410 रुपये वाली खाद की बोरी 4600 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है और इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल ही कंट्रोल ही नहीं कर रही।
किसान जो है वो बिल्कुल ही पिस कर रह चुका है। पिछले व्लॉग में भी हमने आपको बताया था कि किसानों की क्या क्या मुश्किलात हैं। आज के व्लॉग में भी हमने आपको किसानों की मुश्किलात बताई हैं। इंतज़ामिया से मैं मुतालबा करूँगा कि खुदारा नींद से जाग जाएं, किसानों के ऊपर कोई रहम करें, किसानों को जो खाद है वो दस्तयाब कराएं। हमेशा किसान जो है वो ही रुल गया। जब गंदम की उठाने की बारी आएगी तो जो इंतज़ामिया है वो दिन रात जब हरकत में आएगी, किसानों के घरों में जाकर छापे मारेगी, उनको डेरों पे जाकर छापे मारे, गंदम है वो उठा लेगी। अब जब खाद दस्तयाब करवाने का वक्त आया तो इंतज़ामिया जो है वो सो रही है। मैं असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया आदिल उमर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि खुदारा अपने दफ्तर से बाहर आएँ और जो किसान हैं उनको सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक खाद दस्तयाब करवाएं। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। हमारा अगला व्लॉग देखने के लिए आप देखते रहिए जहानिया न्यूज़ डायरी। शुक्रिया।